नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो जंग छिड़ गई है उसके बारे में। बात है 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की, जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रैड सायरन बजने लगते हैं और कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं। इजराइल कहता है कि 2200 रॉकेट्स फायर किए गए, वहीं हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके की बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और जख्मी हुए। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और यह याद दिलाता है यम कीपर वॉर की, जो कि आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे यम कीपर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का यह मामला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे एक बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया और कई पैलेस्टीनियन इजराइल टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे। यहाँ एक दिन के अंदर अंदर कई सारी घटनाएं हुई। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है। हमास ग्रुप के द्वारा बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गाँव और शहर थे वहाँ पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहाँ मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है, और इजराइल ने रिस्पांस में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। यह किस्सा एक ऐसे फसाद का है जिसका मूल है जमीन। और कितनी जमीन? सिर्फ 35 एकड़ का एक प्लॉट, मानो इतनी विशाल दुनिया का दशमलव से भी कम हिस्सा। लेकिन यह छोटा सा प्लॉट दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है। वो इसलिए कि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्टिंग दावेदारी के चलते कई युद्ध हुए। यह मामला जेरूसलम का है। वहाँ शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हवाई अत। यह हिब्रू भाषा का एक शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट, और इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। अब हमास की बात करी जाए तो यह एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट कंसीडर नहीं किया जाता है ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। जितने भी इंडियन नेशनल्स इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं। इजराइल ने रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन सर्च का नाम दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज, जिन्हें शॉर्ट में आईडीएफ कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेज सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च की हैं। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। गाजा में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, जो कि दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, यह फेल रही इस मामले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। तो सवाल यह है कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट्स दागने की प्लानिंग की जा रही है। इजराइल की सरकार को फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे, उन्होंने इजराइल टीवी चैनल 12 को कहा कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल एक पावरफुल देश है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। इसलिए इजराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो पैलेस्टीन का, इस बात का जश्न मना रहे हैं। पैलेस्टीन पर हमले होते हुए देखकर कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, बिना उन लोगों की फिक्र करते हुए कि जो आम पैलेस्टीनियन लोग हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कम्युनल लोग हैं जो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इजराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए।
जब आप ऐसे कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिए कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के पैसे नहीं हैं। दूर बैठकर बड़ा आसान है वॉर मॉन्गरिंग करना, लेकिन सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जो वहां पर हैं जहां ये वॉर छिड़ रही है। सोच कर देखिए आम इजरायली और आम पैलेस्टीनियन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कि कब कौन सा रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाए। इसराइल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक 14 मंजिला पैलेस्टीन की इमारत पर एयर स्ट्राइक करी गई, लेकिन एयर स्ट्राइक करने से पहले 10 मिनट की वार्निंग दी थी इसराइल ने कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग इवैक्यूएट करके छोड़ दे बिल्डिंग, क्योंकि इस पर एक बम गिरने वाला है। ऐसी वार्निंग्स पहले भी देखी गई है, जैसे कि फातिमा बशर के परिवार को वार्निंग दी गई थी। गाजन्स को 15 मिनट की वार्निंग मिली इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले। हालांकि इसराइल यह कहता जरूर है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसराइल की एयर स्ट्राइक्स में ढेरों पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे गए हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि इन दोनों देशों के बीच में शांति देखने को मिले, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि यह वॉर अभी काफी चलने वाली है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।